अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक सिपाही था और शराब का आदी था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में एक खास मकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं इस बच्ची को हद से ज्यादा प्यार करता था। जब वो जमीन पर घिसट कर चलने लगी तो मेरे दिल में इसकी मोहब्बत मजीद बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई। मैं उसके सामने जब शराब लाकर रखता तो वो आकर खींचा तानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब मेरी बेटी 2 साल की हुई तो फौत हो गई। उसकी मौत ने मेरे दिल को इस गम से बीमार कर दिया। 15 रमजान को जुम्मे की रात शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फोंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्र से उठा लिए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी उनमें था। मैंने पीछे एक आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बड़ा अजदहा है जो काले रंग का है। उसकी आंखें नीली हैं और वो मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफ और दहशत के मारे मैं वहां से भागा। रास्ते में एक साफ सुथरे शख्स के पास से गुजरा। मैंने सलाम कहा और उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा जी, मुझे इस अजदहे से पनाह दो, अल्लाह ताला तुम्हें पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और उसने कहा, मैं कमजोर और ज़ईफ हूँ और ये अजदहा बहुत ताकतवर है। मेरे बस में कुछ नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर से मैंने जहन्नुम के मकामात को देखा, उनकी हौलनाकियां देखी। करीब था कि मैं अजदहे के खौफ से उनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमईन हो गया और वहां से वापस लौटा तो अजदहा मेरे पीछे था। मैं फिर उसी बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा जी, मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अजदहे से मेरी जान छुड़ाओ। आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और उसने कहा, मैं नातवा हूँ। अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पीछे जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हुई तो वो तुम्हारी मदद कर देगी। मैंने देखा कि चांदी का एक गोल पहाड़ है और इसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के दुपट्टे हैं और इनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की है। हर पट पर एक रेशमी पर्दा है। मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन इसकी तरफ भागा। अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो इसे इसके दुश्मन से निजात दिला दे। मैंने देखा कि पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए। इन रोशनदानों से बहुत से बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। इनके चेहरे चांदी की मानित थे। अजदहा मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। इन बच्चों में से एक ने चिल्लाकर कहा, सब आओ, इसका दुश्मन करीब आ चुका है। चुनाचा वो बच्चे चौक दर चौक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मैंने देखा कि मेरी वो बच्ची जो मर गई थी इन बच्चों के साथ झांक रही है। जब मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय, ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर की झुरबट में तीर की तेजी से छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और दाएं हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ा दिया और वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं? मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, क्या तुम लोग भी कुरान को जानते हो? उसने कहा, हम तुमसे ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदहे के बारे में कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा कि वो तुम्हारा बुरा अमल है जिसको तुमने ताकतवर बनाया और वो तुम्हें जहन्नुम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा कि उस बूढ़े के जो रास्ते में मिला, उसने कहा कि वो तुम्हारा नेक अमल है जिसको तुमने इतना कमजोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा कि ए बेटी, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? उसने कहा कि हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं। हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे। हम तुम्हारे इंतजार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैं घबरा गया और सुबह ही मैंने शराब छोड़ दी और उसके बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की। यही मेरी तौबा का सबब है। बाहवाला किताब इक्तवाबीन। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है, अगर औलाद बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए,
بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد قیامت میں کام آئے گی، جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔